हेलो दोस्तों, आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा 4 स्टेप टीचिंग। जो 4 स्टेप्स थे टीचिंग के, उसके बारे में आपने अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा। आपने वीडियो मेरी लाइक भी की है, उसके लिए थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं कि जो मैंने पहले 4 स्टेप बताए थे वो थे वो तो थे इंडिविजुअल फैक्टर्स, व्यक्तिगत फैक्टर्स थे वो लर्निंग को लेके। लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो कैसे शिक्षा के ऊपर अपना असर रखता है, तो उसके बारे में को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो वेलकम, मेरा नाम कश्मीर है, आप देख रहे हैं आई थिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासरूम को आप कंजीनियल बनाएं। मेरा मतलब है कि क्लासरूम को आप साफ सफाई करें, उसमें आपके पोस्टर लगे होने चाहिए, आपके क्लास की डेकोरेशन हुई होनी चाहिए, दीवारों पे उस रिलेटेड जो है मटेरियल लगा हुआ होना चाहिए। आप जब भी वो आपने लेसन जो भी आप करवा रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक चुना हुआ है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका क्लासरूम जो है वो होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपको पढ़ाने में वो मज़ा ही नहीं आएगा और बच्चों को इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा कि वो पढ़ पाए। तो ये पहला स्टेप है जो काफ़ी इसेंशियल है जब हम पढ़ाने में, अपना प्रोसेस में जुड़े हुए होते हैं। तो सेकंड स्टेप जो है वो हमारा है, उसमें आपको मेथड ऑफ टीचिंग क्या यूज़ कर रहे हो आप। मान लो सपोज करो आप मेथड ऑफ टीचिंग जो है, आपने बुक ली रखी है, आप वहाँ से पढ़ रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, तो वो बात नहीं बन पाएगी, वो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे कि बच्चों को आप अपनी ओर खींच सको, आप अपनी ओर उनका ध्यान जो है अपनी ओर कर सको। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेथड ऑफ टीचिंग जो है आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाना होगा, थोड़ा उसको मॉडिफाई करना होगा। मान लो आप क्लास में गए हैं, आप काफ़ी सारे मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से मैं थोड़े मेथड आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड तो ये है कि आपने, अगर बच्चे छोटे हैं, बच्चों की एज कम है, आप क्लास 1 से लेके 4 तक आप टीच कर रहे हो, 3 तक टीच कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो है बच्चों को जो है स्टोरी टेलिंग मेथड से बच्चे बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्टोरी टेलिंग अगर आप यूज़ करते हो, मान लो कहानी सुना रहे हो, कहानी अगर आपका कोई भी टॉपिक है उसको कहानी के थ्रू आप जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर मान लो कहानी के रूप में अगर आप बच्चों को समझाएंगे, तो मेरे ख्याल में जो बच्चों का सीखने का जो स्तर है वो अपना भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे कहानी जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट से सुनते हैं। अगर वो ध्यान से सुनेंगे, जितने ध्यान से वो सुनेंगे उतने ध्यान से अपने अंदर वो उसको ले पाएंगे, जो भी आप टॉपिक उनको करवाने जा रहे हो। इसके अलावा जो है स्टडी, आप जब भी आप लेसन करवा रहे हो, तो एक तो ये होगा कि आप स्टोरी टेलिंग मेथड से आपने बताना है। नंबर 2 से मैं बात करूं तो आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी टॉपिक शुरू भी नहीं किया है, टॉपिक शुरू करने से पहले ही मैं उससे बेस्ड जो है क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दूं। आप बोलेंगे कि अगर बच्चों को पता ही नहीं है तो क्वेश्चनिंग कैसे होगी। क्वेश्चनिंग ऐसी होगी कि मान लो बच्चों ने रिलेटेड टॉपिक जो पहले पढ़ा हुआ था उससे लेके कुछ नए टॉपिक से लेके आपने क्वेश्चनिंग वैसे करनी है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा ये कि आपने क्वेश्चनिंग जो करनी है, जनरली क्वेश्चनिंग करनी है। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछना है, कोई भी टॉपिक लेके क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने ऐसे पूछना है कि उनका आंसर आपने मान के चलना है कि कुछ बच्चों को तो पता होना ही चाहिए। अगर वो उनको पता नहीं भी है तो भी आप कोशिश करें कि एक तो क्वेश्चन का आंसर दे दें और उनसे एक्सपेक्ट करें कि आप बच्चे जो हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से दे पाएँ। अगर मान लो जो बच्चे ऐसा भी नहीं कर पाते हैं, तो एक तीसरा मेथड भी है टीचिंग का जो आप यूज़ कर सकते हो, वो है आपका आर्टिस्टिक वे। अगर आप काफ़ी अच्छा माहौल, एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हो, बच्चों को बता पाते हो कि मैंने ये टॉपिक आपको करवाना है, ठीक है, बच्चे अगर आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, टॉपिक पे आपने लेके आना है, तो उसके लिए क्या करना है कि बच्चों को एक सस्पेंस क्रिएट करना है। टॉपिक से पहले एक सस्पेंस क्रिएट करना है टॉपिक पे ले जाने के लिए। तो उसके लिए आपने ये करना है कि बच्चों को, जब भी आप कोशिश करनी है बच्चों को अपने नज़दीक, टॉपिक के नज़दीक लेके आना है, तो टॉपिक के बेस्ड के ऊपर
कुछ ऐसी कहानी, कुछ सिचुएशंस पैदा करनी है कि बच्चा उस टॉपिक को जानने के लिए थोड़ा अग्रसर हो जाए, थोड़ा मोटिवेट हो जाए कि आप हमें ये बताने जा रहे हो, जो टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हो, वो टॉपिक क्या है, किसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो इसके अलावा आप ढेरों सारे मेथड हैं, आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं छोटी क्लासों के लिए बात कर रहा हूँ कि छोटी जो क्लासें होती हैं 1 से लेकर 3rd 4th तक क्लासेज होती हैं, उनमें ये मेथड जो है हम काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है स्टडी हैबिट के ऊपर। लर्निंग के ऊपर ये भी बहुत सारा इफेक्ट डालती है स्टडी हैबिट। स्टडी हैबिट ये होती है कि मान लो आपने कहीं शब्द सुना भी होगा जैसे स्टडी हैबिट। हमारे अंदर हैबिट्स होती हैं, खाने की हैबिट है, बातें करने की हैबिट है, कुछ टीवी देखने की हैबिट है, रोज़ सैर करने की हैबिट है, लोगों से इंटरेस्टिंग बातें करने की हैबिट है। हर तरह की हैबिट हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने बच्चों में स्टडी हैबिट पैदा नहीं कर पाते हैं। स्टडी हैबिट क्या है कि बच्चों को एक हैबिट डालनी है स्टडी करने की। उसके लिए आप क्या करोगे? पहली बात आप ये करोगे कि स्टडी हैबिट के लिए बच्चों को अपने स्कूल की लाइब्रेरी में लेके जाओगे। स्कूल की लाइब्रेरी में कैसे लेके जाओगे? आपने उसको छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने के लिए बुक्स देनी है, आपने बच्चों को लेके जाना है, वहाँ बैठने की थोड़ी सी कंडीशन बनानी है कि जब बच्चे बैठें, थोड़ा कहानी पढ़ें, 1-2 कहानी पढ़ेंगे तो अपने आप उनको लाइब्रेरी की जो है वो अब यूज़ करने की जो हिम्मत पैदा होगी और वो बैठना शुरू हो जाएंगे। जब एक दफ़ा उनको ये हैबिट उनको पड़ गई तो सच जानिए वो अपने आप ही जब क्लास में जाके आप टीच करोगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, वो टॉपिक की बात सुनेंगे उनको, क्योंकि हैबिट हो गई है, पढ़ने की हैबिट हो गई है, स्टडी करने की हैबिट हो गई है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो ये 3-4 बातें थी। और एक लास्ट बात जो है वो मैं करना चाहता हूँ, औरा क्या होता है कि मान लो आपके शहर में कोई मदारी टाइप आया हुआ है, कोई खेल दिखाने के लिए आया हुआ है, तो आपने देखा होगा वो जब भी आता है तो डुगडुगी भी जाके या ऐसा कुछ करके वो आपको इकट्ठे करता है। इकट्ठे करने के बाद वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि आपकी जिज्ञासा हो जाती है कि ये ऐसा करके कैसे दिखाएगा, वो भूल रहा है, वो ऐसा करके कैसे दिखाएगा। तो वो होता है और अपनी तरफ एक चक्कर बना लेना कि वो हमारे इर्द गिर्द ही घूमता रहे। तो बच्चों को भी एक ऐसा औरा आपने बना के देना है, अपने अंदर ही हैबिट पैदा करनी है कि मैं औरा कैसे बना पाऊँ। अपनी इंटरेस्टिंग बातों से, स्टोरी से, जो भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो उससे आप एक औरा बनाओ। औरा बनाने से क्या होगा कि बच्चे आपकी तरफ जो खींचे चले आएंगे और आपकी बात सुनेंगे। जब आपकी बात सुनेंगे तो टॉपिक की बात भी सुनेंगे। तो ऐसे आप ये मेथड जो है यूज़ करके बच्चों को आसानी से अपनी ओर खींच सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों बातें और भी होंगी जो बच्चों को इंटरेस्टिंग टॉपिक या बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए होंगी। लेकिन ये 4 बातें आपने ख्याल रखनी है। इन 4 बातों पे अगर आप फोकस करोगे तो आपकी स्टडी हैबिट्स जो है अपनी भी बनेगी, बच्चों की भी बनेगी और लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से होगा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं इसी तरह नए नए टॉपिक लाता रहूँगा। जितनी मेरी कोशिश होगी आप उस कोशिश से आगे मुझे कमेंट करके बताना कि इससे और अच्छा क्या हो सकता था, या इससे और अच्छा मैं क्या बनाऊँ, या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और टॉपिक मैं बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।